जनक की रंगशाला में आ गया। कहा है यहां का प्रधान सेवक, अवश्य हम उससे मिलना चाहेंगे। हमने कहा यहाँ के प्रधान सेवक को बुलाया जाए, अर्थात हम राजा से मिलना चाहते हैं। महाराज, प्रधान सेवक थोड़ी व्यस्तता में व्यस्त हैं, विवाह का समय है, लेकिन आप महाराज से मिलना चाहते हैं, निश्चिंत ही आप आए। महाराज के समीप में जा रहा हूं। महाराज, लंका के भगवान श्री रावण जी का आगमन हुआ है, वो आपसे मिलना चाहते हैं। क्यों नहीं, कंचन नगरी के सम्राट लंकेश जी का आगमन हो गया मिथिला में। अहो भाग्य हमारी, चल करके उन्हें अभिनंदन करें, उनका वंदन करें। ओह, कंचन नगरी के सम्राट, पुलस्त कुल के भूषण, मां केकसी के दुलारे लंकेश जी, जय श्री शंकर भगवान की। श्रेष्ठ योग्य क्रियाओं के कारक, शिष्टता सभ्यता एवं स्नेह के स्वामी, निमकुल मयंक महामर्मज्ञ शीरध्वज जी, जय जय मुंडमाल की, जय जय चंद्रभाल की। आज हृदय गदगद हो गया आपके दर्श पाकर के। स्वीकार करें हमारा अभिनंदन, स्वीकारें हमारा बंधन। लंकेश तुम्हारा अभिनंदन, लंकेश तुम्हारा अभिनंदन। हे लंकापति दशमुख महान, हो वेद शास्त्र के ज्ञानवान, हे ब्रह्म श्रेष्ठ विश्वानंदन, करता विदेशत शत बंदन, लंकेश तुम्हारा अभिनंदन, लंकेश तुम्हारा अभिनंदन। आपका मिथिला में स्वागत है, आपका अभिनंदन है। बहुत मीठा बोलते हो, सुना तुम्हारी मधुर वाणी को हमने। तुम पूज्य पिनाकी के किंकर, तुम पर प्रसन्न है शीरध्वज बोइलापति भोले शंकर। तुम परम पिनाकी के कंकर, उनकी ही दया कृपा से है मंजुल मिथिला वैभवशाली, ऐश्वर्य सीमत से मंडित चहके है यहाँ की हर डाली। भयत्रास विनाशक मिथिला में ये पावन पिनाक प्रशंसी है, इसलिए निराशा नहीं यहाँ, क्योंकि अजगो असुरों का तुलसी है। सुषमा जिसकी हर क्षण पर रहती है पूजा को हाजिर, तुम परम पिनाकी के किंकर अतिथि देवो भव, ये तुम्हारी परंपरा है। हाथ जोड़ करके अतिथि का स्वागत करना ये आर्यावर्त की संस्कृति है। लेकिन हमारा सोचना क्या है, जानना चाहेंगे आप? ये कर जो आपने हमारे सामने स्वागत में बांध रखे हैं, ये कर कुछ कर दिखाने के लिए है। प्रणाम किया है तो आशीर्वाद भी देंगे। हाथ जोड़कर खड़े न हो तुम। अरे क्रांति मचा दो भूतल में, अपनी इन प्रबल भुजाओं से
बस अग्नि वृष्ट कर दो थल में। हे कर्म योग, हे धर्म योग, अरे तुम पर ये अरमान रहेगा, आशीर्वाद तुम्हें मेरा, तुम्हें घर बैठे भगवान मिलेगा, घर बैठे भगवान मिलेगा। जाएं, व्यवस्था होगी, विवाह का घर है, हम अपना लक्ष्य स्वयं खोज लेंगे। पूज्य पिनाकी के पावन पिनाक हमारा प्रणाम स्वीकार करें। जैसा कि मैंने सुना, यहां के राजा ने एक अनुचित प्रतिज्ञा कर दी। भगवान भोलेनाथ का जो पिनाक यहां बहुत पहले से रखा है, जिसकी सदा अर्चना वंदना होती आई है, आज उसको बलि का बकरा बना दिया गया है। और राजा ने घोषणा कर दी कि जो भी इस धनुष को चढ़ाएगा या तोड़ेगा, उसके साथ उसकी पुत्री का पाण ग्रहण संस्कार होगा। तो व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए समय समय पर घोषणाएं हुई होंगी। आज चुका है लंकाधीश, मंजू मिथिला मध्य आज, और जब मैं आ ही चुका हूं तो मेरी भी घोषणा सुनी जाए। होगा नहीं धनुष का कर्षण, अब होगा नहीं धनुष का कर्षण। मैं नहीं खिलौना शंकर के आयुध को बनने दूंगा। अब देखूं शंकर के आयुध में कौन हाथ लगाता। आकर अब आ जाए सामने रावण के, है कोई माई का लाल? अगर है तो धनुष को छू करके बताए, हम देखेंगे। सभा में बड़ी शांति थी, संपूर्ण व्यवस्था सुचारू रूप से व्यवस्थित थी। लगता है मुझे जिनकी प्रतीक्षा में मैं प्रतीक्षित था, शायद उनका आगमन हो गया है। यदि उनका आगमन रंगवनी के अंतर्गत हो गया है तो यहाँ का व्यवस्थापक होने के नाते मेरा यह परम दायित्व कि चल करके उनसे मिलना चाहिए, उनका वादन करना चाहिए। वैसे भी वे हमारे मान्य के मान हैं। हमारे बाबा भैरोचंद की बहन रत्नावली की पुत्री ब्रजज्वाला इनके छोटे भाई श्री कुंभकर्ण को ब्याही है। इस नाते ये हमारे मान्य के मान है, तो चलकर के इनका वादन करना हमारा दायित्व बनता है। विश्व के वैभवशाली सम्राट कंचन नगरी के ईश मैया कहकसी के दुलारे विश्वस्वानंदन पौलस कुलभूषण जय जय श्री शंकर भगवान की। दानवेंद्र अश्रेष भक्तपेश बलिपुत्र पाणेश जय जय महाकाल की, जय जय मुंडमाल की। आपके द्वारा यहां आकर के कहा गया कि जनक के द्वारा एक घोषणा की गई। जनक ने कहा कि जो अजगों का कर्षण करेगा उसके साथ मैं सीता का विवाह कर दूंगा। तत्पश्चात आपने एक बात और कही कि मैं भी आकर के यहां पर एक घोषणा करता हूं। और आपने घोषणा की। आपने घोषणा क्या की? आपने कहा कि जो अजगों का कर्षण करेगा या जो धनुष का कर्षण करेगा, रावण के रहते हुए किसी में सामर्थ्य नहीं है कि वो अजगों का कर्षण कर दे। आपने मिथिला में आकर के घोषणा की। आपने एक बात और कही कि समय समय पर घोषणाएं होती रही हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है कि समय समय पर घोषणाएं होती रही हैं। चलिए मैं आप सब लोगों को इनकी एक घोषणा से जोड़ता हूं। एक बार इन्होंने भी घोषणा की थी अपने गृह में, अपने राज्य में, अपनी लंका में। इन्होंने घोषणा की अपने घर में, अपने लंका में, जहां इनका साम्राज्य है, जहां इनकी चलती है, जहां इनकी लोग बात मानते हैं। परंतु इनकी घोषणा को वहां पर किसी ने नहीं माना। थोड़ा आप लोग मेरी बात को गौर से सुनना। भैया इसको ना चलाओ, रहने दो। ये तो आधुनिक प्रक्रियाएं हैं जो चलने नहीं है कि घूमने वाला धनुष होना चाहिए।
धनुष किसी से उठ नहीं रहा था तो घूमता कैसे धनुष? वो तो समय के अनुकूल परिस्थितियां भी कुछ परिवर्तित होती रहती है, सब सजावट के सामान है, नहीं तो अजगो को वैसा ही रहने दो। आपने घोषणा की लंका में, दसमुख सभा बैठ के 12 देख अमित आपन परवारा। रावण ने अपने संपूर्ण परिवार को बिठाया और कहा, सुनो सकल रजनीचर जूथा, हमरे बैरी विविध बरूथा। संपूर्ण रजनीचरों के सेनापति, संपूर्ण राक्षसों के सेनापतियों, मेरी बात को सुनो। संसार में हमारे बहुत शत्रु हैं, करना क्या है? इनकी घोषणा इन्हीं को याद दिला रहा हूं, आप लोग सुने मेरी बात को। इन्होंने कहा, जय जय देश धेन तुझ पावहि, नगर गांव पुर आग लगाओ। जहां जहां जिस देश में गाय ब्राह्मण पाए जाए, वहां नगर और गांव में आग लगा दी जाए। इतना ही नहीं, नहीं हरि भगत यज्ञ तप ज्ञाना, सपने सुने हो न वेद पुराना। इनकी ही घोषणा थी जिन्होंने लंका में की कि नहीं हरि भगत, न भगवान की भक्ति हो, न यज्ञ हो, न तप हो, न ज्ञान की चर्चा हो, यहां तक कि सपने सुनो न वेद पुराना, स्वप्न में भी वेद पुराणों को न सुना जाए। एक बात और इन्होंने कही, जय विद होय धर्म निर्मूला, सो सब करब वेद प्रतिकूला। जिस प्रकार से हो धर्म को निर्मूल कर दो। निर्मूल का मतलब आप लोग जानते हैं, बिना जड़ के, अर्थात नष्ट कर देना। भाई किसी वृक्ष को, किसी पौधे को बिना जड़ का कर देंगे तो वो नष्ट हो जाएगा। यही इनकी घोषणा थी कि धर्म को निर्मूल कर दो, खत्म कर दो, नष्ट कर दो। जय विद हो वेद प्रतिकूला, और जिस प्रकार से भी हो वेदों को प्रतिकूल कर दो। अर्थात वेदों का प्रतिकूल करना यानी वेदों का अपमान करो, अनादर करो, समाप्त कर दो। ये घोषणा इन्होंने लंका में की। जहां इनका राज्य है, जहां के ये स्वामी है, जहां के ये अधिपति है, और यहां है मिथिला। ना तो यहां इनका राज्य है, न यहां के ये स्वामी है, न इनका यहां कोई अधिकार है। लंका में इन्होंने घोषणा की और लंका में ही इनकी घोषणा को किसी ने नहीं माना। इनकी घोषणा को लंका में ही किसी ने नहीं माना। तो इनको सोचना चाहिए कि भैया घर में जब तुम्हारी कोई बात नहीं मानने और दूसरे के घर में तुम पंचायत निपटाने जाओ तो क्या ये कोई अच्छी बात है?